हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज। तो आज हम देखेंगे हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब कैसे डिजाइन किया गया और हमारे अस्तित्व में आने तक इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया और इनके पीछे किन महान विचारकों का विचार जुड़ा हुआ है, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और उसके रंगों का महत्व। तो इसका देखिए, शुरुआत होता है 1906। पहला राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता के पारसी बागान चौक पर फहराया गया था। यह स्व यह स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था और यह ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने का आह्वान करता था। फिर पुनः 1907 राष्ट्रीय ध्वज पहले जैसा ही रहा, लेकिन उसमें थोड़े बदलाव किए गए। मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया। फिर पुनः 1917 होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक अलग ध्वज फहराया और यह ध्वज 9 क्षैतिज रंगीन पट्टियों से बना था। 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं। फिर उसके बाद एक बार फिर 1921 बेजवाड़ा, जो अब विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, विजयवाड़ा में कांग्रेस के एक अधिवेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को अपने ध्वज का डिजाइन दिखाया। इसमें सफ़ेद, हरे और लाल क्षैतिज रंग की पट्टियाँ थीं, जो भारत में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समूहों जैसे मुसलमानों और सिखों जैसे समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थीं। कहीं न कहीं भीखाजी कामा इस राष्ट्रीय ध्वज के पीछे उन्होंने अपना विचार बहुत अच्छे से व्यक्त किया, लेकिन 1931 में पिंगली वेंकैया जी द्वारा बनाए गए इसी राष्ट्रीय ध्वज में थोड़े बदलाव किए गए। अब यह वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज के समान दिख रहा था। धर्म चक्र के स्थान पर पिंगली के दूसरे ध्वज के केंद्र में एक चरखा था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उन्होंने कांग्रेस समिति के मौजूदा ध्वज को अपनाया और चरखा को धर्म चक्र में बदल दिया, जो कानून, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक था। तो ये था हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास। बात करें अपने तिरंगे की, तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज या हमारा जो तिरंगा है, वह दुनिया में अपना पहचान अलग ही नज़रिए से रखता है, क्योंकि इसके रंगों
के पीछे का भी एक उद्देश्य है और कहीं न कहीं इन रंगों का एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सबसे ऊपर केसरिया रंग, यह हमें बलिदान का प्रतीक देता है। बीच में सफ़ेद रंग, यह शांति का प्रतीक। और नीचे हरा रंग, हरा हरियाली या खुशहाली का प्रतीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जब भारत आज़ाद हुआ तो इस तिरंगे को भी लोग बहुत ही शीघ्रता से अपने अपने पहचान में लाए और लोगों ने खुशियाँ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट की। बीच में स्थित 24 तिल्लियों वाला चक्र हमारे एक दिन के 24 घंटों का प्रतीक है, जो हमारे समय को निरंतर चलने का और बीतने का पहचान कराता है। झंडे को 3:2 में डिजाइन किया गया है। आइए थोड़ा सा हम उनके भी बारे में जान लेते हैं, जो अपने विचारों को समर्पित करते हुए हमारे लिए राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया। बात करें पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1878 आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनका मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुआ था। वे भारत के सच्चे देशभक्त, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं कृषि वैज्ञानिक भी थे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग अपना नाम, बाकी जो हमारे द्वारा त्रुटियां या कमियां होंगी उसको हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।